क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ पवनदीप कुशवाहा का। इन्होंने 4 दिन पहले जीसेंटिक चिट्स पर अपना क्वेश्चन पोस्ट किया था। हालांकि बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन उसको शॉर्ट में मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पवनदीप लिखते हैं कि सर, मैं पास आउट स्टूडेंट हूँ। लास्ट 2 ईयर से लगातार गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अभी फिलहाल सोसाइटी का बहुत प्रेशर मुझ पे आ रहा है। सर, मुझे क्या करना चाहिए? तो डियर पवनदीप, डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पे आने से पहले मैं इसको जनरलाइज तरीके से डिस्कशन करना चाहूंगा। देखिए, जस्ट इमेजिन, सुनते जाइएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आप गेट एग्जामिनेशन देने गए, बेहतरीन पेपर आपके सामने आया, क्वेश्चंस आप लगाना स्टार्ट किए, लगाते गए लगाते गए लगाते गए, 50 क्वेश्चंस तक बड़े आराम से आपने कर दिया। उसके बाद आप लगा रहे हैं 60 क्वेश्चन तक बेहतरीन तरीके से आपने फिर से एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्होंने आपको रुला दिया। आपने सोचा चलिए 60 इज ओके, 60 अटेम्प्ट करके जाएंगे। एकदम बेहतरीन तरीके से घर जा रहे हो। चारों तरफ डिस्कशन से पता लग रहा है कि मोस्टली क्वेश्चंस आप जो करके आए हैं बिल्कुल सही करके आए हैं। आंसर शीट एंड ऑल, आफ्टर सम टाइम आपने सारी चीजें मैच कर ली। यू आर फुली कॉन्फिडेंट। रिजल्ट आता है, यू गोट AIR 9। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। अब आपका एम जो था वो था PSUs में जाना। आपको एमटेक नहीं करना था IIT से, अब PSU में जाना चाह रहे थे। रिजल्ट आने के बाद 2-3 महीने बाद प्रोसीजर स्टार्ट होती है। अब IOCL में जाते हैं, HPCL, BPCL और फाइनली ONGC में जाके ONGC की जब लिस्ट आती है तो आपका सिलेक्शन पक्का। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ यू आर इन द PSU। सुनते जाइए, अब लाइव का सिनेरियो सुनते जाइए। सबसे पहला एहसास होगा इंडिपेंडेंट होने का एहसास। अभी तक आप अपने खर्चों के लिए फैमिली पे डिपेंड थे। अब क्या हो गया? सबसे पहला एहसास जो मिलने वाला है वो है इंडिपेंडेंट होने का एहसास। उसके बाद पैसे आप घर से मंगवाते थे, आप घर से पैसे मंगवाना बंद हो चुका है, क्योंकि अब आप पैसे भेज रहे हैं अपने मम्मी पापा को। क्या खुशी हो रही है उनको। वाओ। जॉब में 1-2 महीने बिताने के बाद दिमाग में कीड़ा काटता है, यार भाई बहन मम्मी पापा को गिफ्ट करना है। सभी के लिए आप प्यारा प्यारा गिफ्ट लेते हैं, घर जाते हैं, सभी को गिफ्ट देते हैं, सभी बहुत खुश है, वेरी हैप्पी। गजब का माहौल। कहीं पे भी पार्टी करने में सोचना नहीं पड़ रहा है। गाँव में गए हैं, लोग कह रहे वाओ PSU में जॉब लगा हुआ है, पार्टी। आपको सोचना ही नहीं पड़ रहा। हाँ चलो, कहाँ पार्टी देना है। वो जो पड़ोसी आपके स्ट्रगल टाइम पे आपको उंगली किया करते थे ना, आज वो चुप हैं। आज वो आपकी सफलता से जल रहे हैं। करारा जवाब जो आपने दे दिया। गांव आए हैं, घर परिवार में चर्चाएं हो रही, चलो घूमने चलते, घूमने जा रहे हैं, कोई लोड नहीं, कभी इधर कभी उधर। अब तो शादी की भी कोई टेंशन नहीं है। लोग ढूंढते ढूंढते आपको आ रहे हैं, चाहे वो लड़के वाले हों या लड़की वाले। कुल मिला के एक सेटिस्फेक्शन है कि आप अपनी कोर कंपनी में एज एन इंजीनियर काम कर रहे हैं। चलो, अब यथार्थ में आ जाते हैं। ये सब तो फ्यूचर की बातें हैं। अभी जो भी हमने डिस्कशन किया ना, इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए कुछ चीजों से होके गुजरना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा, मन नहीं लग रहा, पढ़ना पड़ेगा। समय चुराना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रिवीजन करना पड़ेगा। मोस्ट बोरिंग होता है सर रिवीजन, बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा। सोशल मीडिया से दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि सोशल मीडिया आपको लगातार डिस्ट्रैक्ट किए हुए है। आप पढ़ने जा रहे हैं, आपके दिमाग में रील्स चल रही है। आधा घंटा पढ़े नहीं कि रील का आपको एक टॉनिक लग रहा है। सोशल मीडिया से दूरी बनानी पड़ेगी। खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से तो कुछ होने जाने से रहा ना। टेस्ट सीरीज देना है, उसमें मिस्टेक्स ढूंढनी है, मिस्टेक्स पे काम करना है, आसपास के लोगों के सवालों से खुद को बचाना है। और इस फाइट में ना केवल आउटसाइड की चीजों से लड़ना है, अंदर भी जो भूत है कि होगा कि नहीं होगा, उससे भी लड़ना है। इतना सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके वो होगा जो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं फ्यूचर में PSU एंड ऑल। इतना सब कुछ करना पड़ेगा आपको। अब पवनदीप, हम आपके क्वेश्चन में आते हैं। आपने बोला था क्या करना पड़ेगा, तो बेटा यही चीज तो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। पढ़ाई, रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, इन्हीं सारी चीजों को तो करना है। अब इनमें मन नहीं लग रहा है तो मन तो लगाना पड़ेगा। उसका कोई मंत्रा नहीं है, कोई चूरण नहीं है, मन तो लगाना पड़ेगा। कुल मिला के इनसाइड इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि तमाम आउटसाइड अफेक्ट नलीफाई हो जाएं। मैं जानता हूं इतना आसान नहीं है इन सारी चीजों को करना। मेरे लिए बोलना आसान है, आपके लिए करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुश्किल चीजों को करने के बाद तो वो मजे मिलेंगे जो PSU में जाने के बाद, जो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। यस और नो? फिर भी जाते जाते एक टिप्स ले लीजिए। डिसाइड कर लीजिए पढ़ने का, प्रैक्टिस का, टेस्ट का, और सिर्फ 3 दिन कंटिन्यूअसली फॉलो कर लीजिए। सिर्फ 3 दिन, 7 आवर अ डे, ओनली 3 डेज। यदि आप कंटिन्यूअसली चीजों को कर पाएंगे तो अंदर से ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। बस उसी कॉन्फिडेंस को कैरी फॉरवर्ड करना है। कुल मिला के एक बात, यदि आप आपकी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट हो तो अंदर से विल पावर इतना हाई हो जाएगा कि कोई सा भी फैक्टर आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ आप जी जान लगा देंगे इस दौर में, क्योंकि यहाँ की सजा फिर बनेगी मजा। फिर मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।